एक बार हजरत मूसा इस्लाम अपने घर से निकलकर शहर की ओर रवाना हुए। उस समय दोपहर का वक्त था। बाहर ज्यादा लोग नहीं थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे ही माहौल में वह शहर की पगडंडी पर अकेले चल रहे थे। हजरत मूसा इस्लाम कुछ दूर चलने के बाद ये देखे कि फिरौन के मेहमान खाने का बावर्ची काबून और सामरी नाम के एक लकड़हारे के बीच जोरदार झगड़ा चल रहा है। काबून एक किप्ती नस्ल का था, जबकि सामरी बनी इसराइल कौम का था। इसलिए काबून का हौसला और ताकत बहुत ज्यादा थी और दूसरी तरफ सामरी एक मजबूर और बेबस लकड़हारा था। मूसा ने देखा कि फिरौन का बावर्ची उस बनी इसराइली लकड़हारे के सिर पर लकड़ी का बोझ जबरदस्ती डाल रहा है और उसे उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन वह लकड़हारा बार बार इनकार कर रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। बनी इसराइली आदमी अब तक कमजोर था, लेकिन जब उसने देखा कि हजरत मूसा उनकी तरफ आ रहे हैं तो वह जोर से चिल्लाया और हजरत मूसा से मदद की गुहार लगाई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और फिरौन के बावर्ची काबून से कहा, तुम जुल्म करके क्यों उसके सिर पर लकड़ी का बोझ डाल रहे हो? ये तो तुम खुद भी उठा सकते हो। लेकिन काबून जिद्दी था। वह किसी भी हालत में उस बनी इसराइली लकड़हारे के सिर पर वह बोझ डलवाकर ही मानना चाहता था। इसी बात को लेकर हजरत मूसा और उसके बीच बहस शुरू हो गई। एक समय ऐसा आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का मार दिया। अल्लाह की मर्जी से उसी एक मुक्के में वह बावर्ची गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत के करीब पहुंच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। तब वे डर गए और उस बनी इसराइली व्यक्ति से बोले, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, अभी लोग बाहर नहीं निकले हैं। अगर फिरौन के सैनिक आकर ये देख ले कि उसके बावर्ची को कत्ल कर दिया गया है तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। ये कहकर वे दोनों वहां से चले गए। फिर हजरत मूसा अल्लाह के दरबार में इस गलती के लिए दुआ करने लगे और कहने लगे, ए मेरे पालनहार, मैंने तेरे दरबार में बड़ा जुल्म कर दिया है। मेरा तो सिर्फ इतना इरादा था कि मैं दोनों के बीच के झगड़े को शांत करा दूं, लेकिन मेरी मर्जी के बिना ही यह हादसा हो गया। इसके लिए मैं तेरे दरबार में दिल से माफी मांगता हूँ। ऐ मेरे रब, तू मुझे माफ कर दे, तू ही सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। पवित्र कुरान की सूरह अल कसस में उल्लेख है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को इस अपराध के लिए माफ कर दिया था। कुछ समय बाद लोग सड़कों पर निकलने लगे। जब उन्होंने देखा कि काबून की लाश रास्ते पर पड़ी हुई है तो तुरंत ये खबर फिरौन तक पहुंचा दी गई। जब फिरौन ने अपने महल के बावर्ची की इस तरह की मौत की खबर सुनी तो वह बेहद गुस्से में आ गया और बोला, तुम लोग फौरन पता लगाओ कि किसने इतनी हिम्मत की कि मेरे बावर्ची को कत्ल कर दिया। किसी भी हालत में उस कातिल को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं सबके सामने उसे सख्त सजा दूंगा। राजमहल के अधिकारी और फिरौन के सिपाही ये आदेश मिलते ही उस कातिल की तलाश में निकल पड़े, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी उन्हें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डरे और सहमे हुए उस रात को गुजारते रहे। अगले दिन सुबह वह किसी काम से फिर शहर की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वही बनी इसराइली व्यक्ति रास्ते में खड़ा होकर एक और किप्ती आदमी के साथ झगड़ा कर रहा है। जब उस बनी इसराइली व्यक्ति ने हजरत मूसा को देखा तो वह पिछली बार की तरह फिर से मदद के लिए पुकारने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह आदमी झगड़ालू स्वभाव का है, इसलिए वह गुस्से में आकर उसके पास जाकर उस कठोर स्वर में बोले, क्या लोगों से झगड़ा करना तुम्हारी आदत है? तुम तो बहुत ही झगड़ालू इंसान नजर आते हो। जब बनी इसराइली ने हजरत मूसा के मुंह से इस तरह की गुस्से भरी बात सुनी और देखा कि हजरत मूसा उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो वह डर गया। उसने सोचा कि शायद आज मूसा अलैहिस्सलाम उसी पर हमला करेंगे और उसे भी कत्ल कर देंगे। इस डर से कांपते हुए वह बोल पड़ा, ए मूसा, क्या आज तुम मुझे वैसे ही कत्ल करना चाहते हो जैसे कल तुमने एक किप्ती को कत्ल किया था? बनी इसराइली की इस तरह की बात सुनकर पास मौजूद किप्ती लोग चौकन्ना हो गए। उन्होंने उसी वक्त झगड़ा छोड़ दिया और फिरौन के दरबार में पहुंचकर कहा, जहापना, आज हमें काबून के कातिल का पता चल गया है और ये कोई किप्ती नहीं बल्कि बनी इसराइल कौम का एक आदमी समरी के मुंह से हमने सुना कि आपके गोद लिए हुए बेटे मूसा ने काबून को कत्ल किया है। फिरौन पहले से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज था। जब उसे ये खबर मिली तो उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, अभी के अभी मूसा को गिरफ्तार करो और मेरे सामने हाजिर करो। राज्य के सिपाही फिरौन का यह आदेश पाते ही चारों तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े। उस वक्त फिरौन के दरबार में एक ईमानदार आदमी छिपा हुआ था जिसका नाम तफसीर कुर्तुबी में हिस्कील इब्ने साबुरा बताया गया है। कहा गया है कि यह शख्स फिरौन का चचेरा भाई था। वह दौड़ते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा,
मूसा, फिरौन ने तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए चारों तरफ अपने सिपाही भेज दिए हैं। मैंने सुना है कि तुमने उसके बावर्ची को कत्ल कर दिया है और इस जुर्म में तुम्हारा सिर कलम करवाना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे देश की ओर रवाना हो जाओ, ताकि किसी से तुम्हारी मुलाकात न हो और फिरौन को तुम्हारे बारे में कुछ पता भी न चले। अगर वे तुम्हें पकड़ लेते हैं तो यकीनन तुम्हारी जान नहीं बचेगी। हजरत मूसा पहले से ही डरे और सहमे हुए थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका डर और भी बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने एक पल भी देर न की और रास्ते में कोई सामान वगैरह भी साथ लिए बिना ही मिस्र को छोड़ दिया और मदीन की ओर रवाना हो गए। उनके दिल में सिर्फ फिरौन के हुक्म का डर नहीं था, बल्कि किप्ती लोगों की तरफ से जान का खतरा भी था, क्योंकि काबून की हत्या को लेकर गुस्से में भरे हुए किप्ती लोग मिलकर उन पर जुल्म करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं था। फिर वह किसी से कुछ कहने की तो दूर की बात, अपनी मातृतुल्य बीबी आसिया से भी कुछ कहे बिना अकेले ही मदियन की ओर रवाना हो गए। तफसीर कुर्तुबी में लिखा गया है कि मदियन से मिस्र की दूरी 8 दिनों का रास्ता था और इस रास्ते पर वह अकेले ही चल पड़े। वह चलते चलते अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करने लगे, हे अल्लाह, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। हजरत मूसा रास्ते में चलते चलते थक गए। वह इतने थक गए थे कि उनके पैरों के नाखून तक उखड़ चुके थे और उनके पास कोई खाना नहीं था। पूरे 8 दिनों तक वह सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहे और इसी तरह चलते रहे मदियन की ओर। वह रास्ता पहचान नहीं पा रहे थे। इस समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, हे जिब्राइल, तुम जाओ और मेरे नबी मूसा को सही रास्ता दिखाओ। हजरत जिब्राइल तब अदृश्य रूप से उन्हें सही रास्ता दिखाने लगे और इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदृश्य मदद से हजरत मूसा मदियन पहुंच गए। जब वह मदियन पहुंचे तो वह अत्यंत थके हुए थे। उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और उनका शरीर पूरी तरह से थककर टूट चुका था। फिर वह विश्राम के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए और वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके पास एक पानी का कुआं है और बहुत सारे रखवाले उस कुएं से पानी निकालकर अपनी बकरियां और भेड़ें पानी पिला रहे हैं। वह और भी देखने लगे कि उनके एक और 2 युवती खड़ी थीं, जो अपनी भेड़ों को इस तरह से घेर कर रख रही थीं कि उनकी भेड़ें अन्य भेड़ बकरियों के साथ मिल न जाएं। वे दोनों बहुत ही संकोचित होकर खड़ी थीं। हजरत मूसा ने देखा कि रखवाले अपनी बकरियों और भेड़ों को पानी पिलाकर कुएं का मुंह ही एक बड़े पत्थर से ढककर चले गए। ये 2 युवतियां थीं हजरत शुएब की बेटियां। उनका यह तरीका था कि वे हर दिन अपनी बकरियां और भेड़ें लेकर कुएं के पास पानी पीने आती थीं। जब सभी रखवाले अपनी बकरियां और भेड़ों को पानी पिलाकर चले जाते, तब हजरत सलाम की दोनों बेटियां अपनी बची हुई पानी से अपनी बकरियों को पानी पिलाती थीं। यदि कभी पानी होता तो वे अपनी बकरियों को पानी पिला सकती थीं और यदि कभी पानी नहीं होता तो उनकी बकरियां प्यासे रहती थीं और इस काम को करते हुए उन्हें हर दिन बहुत देर हो जाती थी। हजरत मूसा ने दूर से ये दृश्य देखा और उन दोनों युवतियों पर उन्हें दया आई। वह दोनों के पास जाकर उनसे पूछने लगे, तुम दोनों यहाँ खड़ी क्यों हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? दोनों बेटियां जवाब देती हैं, सज्जन, हम महिलाएं हैं, इसलिए पुरुषों के साथ होड़ करने में हम अपनी बकरियों को पानी पिलाने में सक्षम नहीं हैं। जब सभी पुरुष रखवाले अपनी बकरियों को पानी पिलाकर चले जाते हैं तो हम बचा हुआ पानी अपनी बकरियों को पिलाती है और हमारे पिता बहुत वृद्ध है, इसीलिए वह हमारे बकरियों को पानी पिलाने के लिए नहीं आ सकते। अगर वह वृद्ध न होते तो हमें ये कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। हजरत मूसा उनका ये जवाब सुनकर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे लिए इस कुएं के पत्थर को हटा दूं और तुम्हारी बकरियों को ताजे पानी से पानी पिलाऊं तो क्या तुम खुश होगी? दोनों बेटियां कहती हैं, सज्जन, कुएं के मुंह से इस पत्थर को हटाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है और आप अकेले कैसे इस पत्थर को हटा सकते हैं? यह तो असंभव है। तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि उस कुएं के पत्थर को हटाने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती थी। हजरत मूसा उस समय बहुत भूखे थे, लेकिन फिर भी वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से बड़ी आसानी से उस कुएं के मुंह से भारी पत्थर हटा देते हैं, क्योंकि हजरत मूसा की ताकत देखकर दोनों बेटियां चमत्कृत हो जाती हैं। फिर वह अपनी बकरियों को पानी पिलाकर जल्दी से घर लौट जाती हैं और इस बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उसी पेड़ की छांव में विश्राम करने लगते हैं। वह बहुत भूखे थे। भूख के कारण उनका पेट पीठ से चिपक गया था और 8 दिनों तक केवल पेड़ों के पत्ते खाने के कारण उनका शरीर पीला हो गया था। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, हे अल्लाह, मैं आपके अनुग्रह का मुहताज हो गया हूँ, आप मेरी मदद करें। उल्मा कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
ने इस दुआ के माध्यम से भोजन की प्रार्थना की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ स्वीकार की। इसी बीच हजरत शुआम की दो बेटियां आज वैसे कहीं जल्दी घर लौट आईं। ये देखकर हजरत शुएब ने उनसे पूछा, आज तुम लोग इतनी जल्दी कैसे घर लौट आई? तब उनकी बड़ी बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, आज एक विदेशी सक्षम और शक्तिशाली विश्वसनीय युवक कूप के पास एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उस युवक ने अकेले कुएं का पत्थर हटा दिया और हमारे बकरियों को ताजे पानी से पानी पिलाया। आज हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हम जल्दी घर लौट सके। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा कौन सा विदेशी युवक है जिसने तुम लोगों के साथ इस तरह की महानुभावता दिखाई? फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम में से कोई एक जाकर देखो कि वह युवक अभी वहीं है या वह चला गया। अगर वह अभी भी वहां पे बैठा है तो उसे बुलाकर घर ले आओ, क्योंकि उसकी इस मेहनतेर बदले उसे एक पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। पिता के आदेशानुसार बड़ी बेटी सफुरा हजरत मूसाम की तलाश में निकल पड़ी। वह वहां पहुंची और देखा कि हजरत मूसाम अभी भी उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब सफुरा ने शालीन तरीके से उनके सामने खड़े होकर कहा, जनाब, मेरे पिता ने आपको हमारे घर आने के लिए कहा है। हजरत मूसा अस्सलाम सफुरा की बात सुनी और बिना कुछ कहे तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले नबी कन्या सफुरा हजरत मूसा के सामने चलने लगी। हजरत मूसा सलाम ने उन्हें कहा, हे महियसी महिला, आप मेरे पीछे चलिए, मैं आपके सामने चलूंगा, क्योंकि मेरी आंखों में आपके पैरों की सुंदरता दिखाई दे रही है और मैं नहीं चाहता कि किसी विदेशी महिला की सुंदरता का दृश्य हो। हजरत मूसलाम की ये बात सुनकर सफुरा ने कहा, जनाब, आप हमारे घर का रास्ता नहीं जानते, इसलिए मैं आपके सामने चल रही हूँ। हजरत मूसलाम ने कहा, ठीक है, मैं आपके सामने चलता हूँ। अगर मैं रास्ता भूलकर गलत दिशा में चला जाऊं तो आप पीछे से मुझे सही रास्ता बता देंगे। नबी की बेटी सफुरा को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये युवक बहुत ही चरित्रवान और प्रतिष्ठित कुल से है। फिर इस तरह रास्ते चलते चलते हजरत मूसा और सफुरा घर पहुंच गए। हजरत शुएब के घर पहुंचकर हजरत मूसा ने सलाम किया। हजरत शुएब ने सलाम का जवाब देकर उनसे पूछा, बेटे, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करने आए हो? तब हजरत मूसा ने विस्तार से सभी घटनाओं का वर्णन किया। ये सुनकर हजरत शुएब ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत है, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हो, अत्याचारी तुम कोई नुकसान नहीं कर सकते। फिर हजरत शुएब ने हजरत मूसा से भोजन करने के लिए आग्रह किया। हजरत मूसा ने कहा, जनाब, मैं किसी मेहनत के बदले भोजन नहीं लेना चाहता। हजरत शुएब ने फिर कहा, मैं आपको मेहनत के बदले भोजन कराने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारे और हमारे पूर्वजों की परंपरा है। हम मेहमानों और राहगीरों की मेहमान नवाजी करते हैं। तब हजरत मूसा आम भोजन करने और उनके घर में विश्राम करने के लिए तैयार हो गए। इस बीच हजरत शुएब इस्लाम अपनी बेटियों के साथ हजरत मूसा के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब हजरत शुएब की बड़ी बेटी सफुरा ने कहा, अब्बा जान, अगर हम इस आगंतुक युवक को हमारे पशुओं के चराने की नौकरी पर रख लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह बहुत ही मजबूत, मेहनती और विश्वसनीय है। इसलिए वह हमारे लिए एक अच्छा और कुशल कर्मचारी साबित होगा। बेटी की बात सुनकर हजरत शुएब ने कहा, कूप से पानी निकालकर तुम्हारे पशुओं को पानी पिलाने के मामले में तुमने उसकी ताकत और मेहनत को देखा है, लेकिन वह चरित्रवान और विश्वसनीय आदमी है। इसका प्रमाण क्या है? सफुरा ने कहा, अब्बा जान, मेरे पास इसका प्रमाण भी है। जब मैंने उसे हमारे घर लाने के दौरान देखा तो मुझे उस समय इसका प्रमाण मिला। यह कहकर उसने रास्ते में घटित सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। हजरत शुएब ने सभी घटनाएं सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव सोच कर देखूंगा। हजरत मूसा कुछ दिन तक हजरत शुएब के घर में रहने लगे। इस दौरान हजरत शुएब ने उनके चेहरे पर स्वर्गीय आभा देखी और वह समझ गए कि इस युवक को एक दिन निश्चित रूप से अल्लाह का नबी माना जाएगा। फिर एक दिन हजरत शुएब लाम ने हजरत मूसा सलाम को बुलाकर कहा, हे मूसा, मैं अपनी बड़ी बेटी सफुरा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। हजरत मूसा ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, लेकिन विवाह के महाराना विवाह की रकम देने के लिए उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तब हजरत शुएब ने कहा, तुम एक काम करो, तुम एक साथ 8 साल तक मेरे घर में काम करो। अगर तुम 10 साल तक काम करना चाहो तो वह तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें इसके लिए कोई बाध्यता नहीं डालूंगा। तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है कि तुम 8 साल भी काम कर सकते हो और 10 साल भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे और इस अच्छे व्यवहार से तुम खुश रहोगे। वादा तोड़ना किसी ईमानदार व्यक्ति का काम नहीं है, तुम हमें वादा निभाने वाला ही पाओगे। हजरत मूसा ने हजरत शुएब का यह प्रस्ताव सुनकर कहा, जनाब, अगर मैं आपके घर में 8 साल या 10 साल काम करता हूँ
तो इसके बाद आप मुझे कोई बाध्यता नहीं लगा सकते। फिर हजरत मूसा हजरत शुअम के इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। जब हजरत मूसा इस प्रस्ताव से सहमत हो गए तो हजरत शुअम ने शुभ कार्य में विलंब किए बिना अपनी बड़ी बेटी सफुरा का विवाह हजरत मूसा लाम के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद हजरत शुएब ने हजरत मूसा को एक लकड़ी देने का निश्चय किया। ये लकड़ी हजरत जिब्रील ने जन्नत से लाकर आदम अलैहिस्सलाम को दी थी। हजरत आदम इस्लाम इस लकड़ी का इस्तेमाल मिसवाक दांत साफ करने की के रूप में करते थे। फिर ये लकड़ी हजरत शुएब के पास पहुंची थी। इस लकड़ी की एक खासियत थी कि कोई भी व्यक्ति जो नबी या संभावित नबी न हो इसे उठाने में सक्षम नहीं होता था। एक दिन हजरत शुआम ने इस लकड़ी को जमीन पर रखा और हजरत मूसा से कहा, हे मूसा, ये लकड़ी केवल अल्लाह के नबियों के लिए उपयुक्त है और मैं नबियों के वारिस के रूप में ये लकड़ी प्राप्त की है। यदि तुम इस लकड़ी को जमीन से उठा सकते हो तो ये लकड़ी तुम्हारी हो जाएगी। हजरत मूसा हजरत शुएब के इस प्रस्ताव से अत्यंत खुश हुए और वह लकड़ी के पास जाकर बिना किसी कठिनाई के आनंद पूर्वक लकड़ी को उठा लिया। हजरत शुआब ने हजरत मूसा को इस अद्भुत शक्ति के साथ देखा और वह अत्यंत चकित हो गए। अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा कि ये युवा एक दिन नबी बनेगा। फिर हजरत शुएब ने अत्यंत खुशी के साथ कहा, हे मूसा, यह समझ लिया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नबी ही बनाएंगे। अब से तुम हर दिन जब भी बकरियां चराने के लिए जाओ तो इस लकड़ी को साथ में लेकर जाओ और उस विशेष पहाड़ के किनारे बकरियां चराने मत जाना, क्योंकि उस पहाड़ के तल में बहुत बड़े बड़े अजगर होते हैं। यदि तुम वहां बकरियां चराने जाओगे तो वे अजगर व बकरियों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस लकड़ी को अपने पास रखोगे तो अल्लाह की रहमत से तुम इस तरह के खतरों से बच सकोगे। फिर भी मैं कहता हूँ कि उस पहाड़ के किनारे बकरियां चराने न जाना ही बेहतर होगा। फिर एक दिन सुबह हजरत मूसा अस्सलाम अपने बकरियों के साथ खेत की ओर रवाना हुए। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि हजरत मूसा की बकरियां उसी दिशा में चल पड़ी जहां हजरत शुएब ने मना किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी बकरियों को उस दिशा से नहीं मोड़ सके। उन्होंने बार बार बकरियों को दूसरी दिशा में भगाने की कोशिश की, लेकिन बकरियां जैसे जिद पकड़ बैठी थीं, वे उस वर्जित दिशा में ही जा रही थीं। आखिरकार हजरत मूसा अपनी बकरियों को रोक नहीं पाए और बकरियां उस वर्जित पहाड़ के तल में पहुंचकर घास खाने लगी। बहुत देर दौड़ने के बाद हजरत मूसा बहुत थक गए थे, इसलिए वह आराम करने के लिए पास के एक पेड़ की छांव में चले गए। तब उन्होंने अपनी लकड़ी को पास रखकर कहा, हे लकड़ी, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना कि कोई सांप और अजगर हमारी बकरियों पर हमला न करे। ये कहकर हजरत मूसा नींद में चले गए। हजरत मूसा जैसे ही थोड़ी देर के सो गए, उसी पहाड़ के तल से एक विशाल अजगर बाहर निकला और वह अजगर हजरत मूसा से की बकरियों की ओर बढ़ने लगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी ने उस अजगर से भी बड़ा रूप धारण किया और वह बकरियों की ओर बढ़ते हुए अजगर पर हमला कर दिया और उसे वहीं मार डाला। मरा हुआ अजगर वहीं जमीन पर पड़ा रहा। हजरत मूसा सलाम जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि एक अजगर मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर उन्होंने घटना को समझ लिया और उन्हें ये यकीन हो गया कि ये लकड़ी का करिश्मा था। शाम को हजरत मूसा अपनी बकरियों के साथ घर लौट आए और फिर हजरत शुएब से मिले और कहा, अब्बा जान, आपने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। जिस जगह बकरियां चराने से मना किया था, आज वे जिद पकड़कर वहां दौड़ पड़ी। मैं उन्हें किसी भी तरह उस दिशा से नहीं मोड़ सका। मैं उनकी पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया। फिर मैंने एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और मेरी आंखों में नींद आ गई। फिर मैंने अपनी लकड़ी को बकरियों की रक्षा के लिए नियुक्त किया और गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद नींद से उठकर देखा तो एक मृत सांप पड़ा हुआ था। ये घटना सुनकर हजरत शुआम खुश हो गए और बोले, देखा बेटा, मैंने जो कहा था वही सही हुआ। अगर तुम्हारे पास ये लकड़ी नहीं होती, न जाने ये सांप कितनी बकरियों की जान ले लेता। इस तरह हजरत शुएब के घर में बकरियां चराते हुए कई साल बिताए। जब 4 साल पूरे हो गए तो 5वें साल हजरत शुएब ने एक दिन मूसा को बुलाया और कहा, हे मूसा, इस साल जितनी बकरियां गर्भवती होंगी, उनके जितने भी बच्चे होंगे, मैं सारे तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह की कितनी अद्भुत महिमा है। इस साल हजरत शुएब की सभी बकरियां गर्भवती हो गई। अगले साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इसी तरह वादा किया कि इस साल मेरी बकरियां जितनी मादा बकरियां जन्म देंगी, उनके सभी बच्चे मैं तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अद्भुत महिमा से इस साल भी हजरत शुएब की सभी बकरियां मादा बच्चे ही पैदा हुई। फिर हजरत शुएब खुश होकर सभी मादा बच्चों को हजरत मूसा को दे दिए। अगले साल हजरत शुएब ने सोचा कि इस साल जितनी बकरियां काले रंग के बच्चों को जन्म देंगी, उनके सभी बच्चों को मैं मूसा को दे दूंगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम महिमा से उस साल उनकी बकरियों ने काले रंग के अलावा किसी अन्य रंग के बच्चे नहीं दिए। इसलिए इस साल भी हजरत शुएब ने अपनी सभी बकरियों के बच्चे हजरत मूसा को दे दिए। इस तरह अगले साल हजरत शुएब ने कहा, इस साल मेरी बकरियां जितने सफेद रंग के बच्चे पैदा करेंगी वे सभी मैं मूसा इस्लाम को दे दूंगा। अल्लाह की महिमा से उस साल हर बकरी ने सफेद रंग के बच्चे पैदा किए। हजरत शुएब ने उन बच्चों को हजरत सलाम को दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप हजरत मूसा सलाम की बकरियों की संख्या हजरत शुएब की बकरियों से दोगुनी हो गई। हजरत मूसा ने हजरत शुएब के पास 8 साल काम किया और फिर स्वेच्छा से 2 और साल बिताए। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, हे मूसा, तुम अपनी पत्नी, परिवार और संपत्ति के साथ जहां चाहो वहां जा सकते हो और अगर तुम चाहो तो मेरे पास रह सकते हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर हजरत मूसा ने अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार और संपत्ति के साथ अपने देश लौटने का इरादा किया। प्रिय दर्शक, यही था हजरत मूसा का अद्भुत विवाह का किस्सा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस घटना से पूरी शिक्षा प्राप्त करने की तौफीक दे।